तो मध्य प्रदेश में इंदौर इस समय जानलेवा पानी से जूझ रहा है। दूषित पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है और बड़ी घटना वहां से ये सामने आ रही है कि वहां पर दूषित पानी पीने की वजह से करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और इससे प्रभावित होने वालों की संख्या 200 पार कर गई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि दूषित पानी ने किस तरीके से कहर बरपाया है। वैसे तो ये शहर काफ़ी साफ सुंदर दिखाई देता है और स्मार्ट सिटियों में सबसे सुंदर शहरों का अवार्ड इसे कई बार मिल चुका है, लेकिन इस बार इंदौर के भगीरथपुरा में और आसपास के कॉलोनी में दूषित पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस दूषित पानी पीने की वजह से करीब 200 लोग बीमार हो गए हैं और अब इस जानकारी आने के बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कैंप लगाया जा रहा है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कारण इसका यही है कि गंदा पानी भगीरथपुरा इलाके में आ रहा है। आसपास की जुड़ी कॉलोनियां भी इससे प्रभावित है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीमार लोगों की तस्वीरें और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग, उल्टी, दस्त और बीपी कम होने या बढ़ने से परेशान हैं। पहले इस मामले में पीड़ितों की बाइट सुनाते हैं, क्या कहते हैं पीड़ित, किस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई हैं और उसके बाद सरकारी जवाब भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार लोगों की बात भी सुननी जरूरी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम की ओर से भी क्या बयान आया है, वो बयान भी हम मंगाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरे मसले पर क्या कहना है आम लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो अब बात सुनाते हैं आपको। स्थानीय पहला स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। निजी चिकित्सालयों में हमको थोड़ी बढ़ी हुई संख्या में उल्टी दस्त के मरीजों की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने फील्ड का दौरा किया और यहाँ पे फील्ड सर्वे करवाया गया और यहाँ पे हर घर में लगभग 1100 घरों में ORS और क्लोरीन की गोलियाँ और जिंक की गोलियाँ बंटवाई गई और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा दी गई कि पानी उबाल के ठंडा करके पिएं। और इसी दौरान अनेक निजी अस्पतालों से मरीजों के भर्ती होने की सूचना आने पर हम लोगों ने भी उनका भ्रमण किया, उनके उपचार की जानकारी ली और साथ ही रात में माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी अस्पतालों का भ्रमण किया गया और अस्पतालों को माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार का शुल्क इन रोगियों से नहीं लिया जाए। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग ने यहाँ पे अतिरिक्त टीमें भी लगाई हैं। यहाँ 20 से अधिक चिकित्सक और टीमें मौजूद हैं जो हर घर के हर नागरिक का परीक्षण कर रही हैं, दवाइयाँ उनको दे रहे हैं और जिसमें थोड़े से भी लक्षण लग रहे हैं उनको उचित चिकित्सकीय परामर्श के लिए आवश्यक होने पे भर्ती भी कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 35 से 40 मरीज भर्ती होने की सूचनाएं अलग अलग अस्पतालों में और मेरे द्वारा टीमें वहाँ भी भेजी गई हैं मरीजों के स्थिति जानने के लिए और साथ ही साथ हमने निजी चिकित्सालयों को मैन पावर भी दिया है, औषधियाँ भी उपलब्ध कराई हैं जिससे किसी के भी उपचार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आपने सुना डॉक्टरों का क्या कहना है और डॉक्टर इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं कि जो लोग बीमार हैं उनकी जान बचाई जाए, उनको जल्द स्वस्थ किया जाए और कारण जो समझ में आ रहा है वो साफ है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़े हैं। फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम इस मामले को देख रही है, लेकिन इस मामले में जैसे ही जानकारी लगी कि लोग बीमार हो रहे हैं, प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया इंदौर के महापौर का दृश्य जिसमें वो पीड़ितों से बातचीत करने घटना स्थल पर पहुँचे थे। महापौर पहुँचे थे
अभी कुछ देर पहले हमने वो दृश्य दिखाया है। कुछ देर पहले आपको हमने बताया कि महापौर पहुंचे हुए हैं और अब पहुंचे हुए हैं स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे हुए हैं। वो भी पीड़ितों से जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो समस्या है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंत्री विजयवर्गीय भी सक्रिय नज़र आए। कल देर रात उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है और उसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ़्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कारणों को जानना काफ़ी ज़रूरी है और कारण जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना मुश्किल होगा। लेकिन पानी जानलेवा है ऐसा सबको प्रतीत हो चुका है और यही वजह है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। इंदौर जैसे शहर में ऐसी स्थिति बनी क्यों है, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर और हमारे संवाददाता तबरेज़ आलम वहाँ पर बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तबरेज़, बताइए क्या स्थिति है और अभी हालात सुधरे हैं या फिर अभी भी मरीज आ रहे हैं लगातार? देखिए, अभी की बात करूं तो मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम की टीम है, वो फिलहाल इस पूरे एरिया में जांच करने में जुटी हुई है कि ये जो दूषित पानी है ये किस तरीके से नर्मदा की पाइपलाइन में मिला और इसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डिहाइड्रेशन हुआ, जिसमें से 200 लोगों के करीब भी इसकी चपेट में आए। 35 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। देर रात मंत्री विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे थे। उन जितने भी वहाँ लोग भर्ती हैं उनसे बातचीत की थी, उनको आश्वासन दिया था, साथ ही साथ उनके इलाज का खर्चा शासन द्वारा उठाने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो 2 मौतों की बात सामने आ रही है वो 2 महिलाओं की मौत हुई है, जिसमें से एक से रात में कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात भी की थी। उन 2 लोगों महिलाएं जो थी वो 3 से 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको भी डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई थी, उसी के बाद उनकी मौत हुई। लेकिन प्रशासन इस मामले से जोड़ करके नहीं देख रहा है। लेकिन उनके जो परिजन है उनका सीधा सीधा आरोप है कि दूषित पानी पीने से उनको डिहाइड्रेशन हुआ, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। लेकिन इस तरीके से प्रशासन के ऊपर उनका गंभीर आरोप है कि प्रशासन उन मौतों को इस मामले से जोड़ करके नहीं देख रहा है। लेकिन फिलहाल उस पूरे क्षेत्र में जो दूषित पानी है उसको लेकर के प्रशासन ने अलग अलग लोगों से अपील की है कि वहाँ क्लोरीन की गोलियां बांटी गई हैं, पानी को बॉयल करके पीने की सलाह दी गई है और नगर निगम का अमला उस क्षेत्र में जो पानी की लाइन है, जो टंकियां हैं, उसके पानी का सैंपल लेके उसकी जांच कर रहा है कि ये पूरी घटना किस तरीके से हुई और ये पानी कहाँ से दूषित पानी नर्मदा की लाइन में मिला। ये 2 लोगों की जो मौत हुई है उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? उनकी ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी क्या, या ये माने इसी घटनाक्रम में उनकी मौत हुई या पहले से बीमार थे वो?
देखिए, जो पिछले 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, ये दोनों महिलाएं उसी क्षेत्र की हैं और वहां से इनकी तबीयत बिगड़ी थी और डिहाइड्रेशन का शिकार हुई थी। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, और दोनों को इसके बाद ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद ही इनकी हालत बिगड़ी और इनकी मौत हुई है। और उनके परिजनों का आरोप है कि दूषित पानी पीने से ही इनकी मौत हुई है। अभी प्रशासन की ओर से क्या और इंतजाम किए जा रहे हैं? पानी वहाँ पर रोक दिया गया है, पानी गंदा ना इस्तेमाल हो, इसके लिए कुछ किया जा रहा है क्या? जो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उस क्षेत्र में उन जगह जहां पर खुदाई हुई है, वहीं से कुछ इस तरीके की बात सामने आ रही है कि नर्मदा की लाइन वहां पर से उसमें मिली है और वहीं से दूषित पानी फैला है। लेकिन फिलहाल उस क्षेत्र में इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में हड़कंप है। लोग जो उस क्षेत्र में पाइपलाइन है उसका पानी पीने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसको वहां के स्थानीय निवासी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी प्रशासन की तरफ से ठोस जानकारी नहीं आई है जिससे कि ये कहा जा सके कि ये जो समस्या है कैसे पैदा हुई और कहाँ से इस दूषित पानी का मिलाव नर्मदा की लाइन में हुआ है। चलिए, तो आप नज़र बना के रखिए। हमारी कोशिश होगी कि इस पूरी खबर पर हम आज दिन भर बने रहेंगे। अलग अलग जो एंगल हैं इसके वो दिखाने की कोशिश करेंगे और दूषित पानी की समस्या जड़ से ख़त्म हो इसके लिए प्रशासनिक प्रयास की भी जानकारी देंगे। फिलहाल ये पूरी घटना मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, उन्होंने भी विशेष निर्देश इसको लेकर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया है और प्रशासन को विशेष निर्देश दिए हैं। चलिए, जब तक इस पूरे मामले में अपडेट आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे। फिलहाल जानलेवा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और इसे रोकने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं।